गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल झारखंड नेक्स्ट जेन में। जैसे कि आप सभी देख रहे होंगे सिलेबस डिस्कशन फॉर जेपीएससी एग्ज़ाम। यदि आप सभी सपना देख रहे हैं झारखंड के प्रशासनिक सेवा में जा कर के राज्य की सेवा करने का, तो फिर ये जो वीडियो है ये आपके लिए है। क्योंकि बिना रोड मैप तैयार किए हुए अगर आप इस जर्नी पर निकल चुके हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ भटक रहे हैं, अपनी मंजिल को आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और यदि आपको अपनी मंजिल को प्राप्त करना है तो फिर आपको एक सही रणनीति, सही दिशा, एक रोड मैप के साथ आपको चलना पड़ेगा और फिर आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाइएगा। तो इसी जो उद्देश्य को पूरा करने के लिए, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने आपके जेपीएससी के एग्जाम को बचे हुए हैं, तो इस 1.5 महीने की रणनीति कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सिलेबस को फोकस करके हमें पढ़ाई करना चाहिए, ना कि हमें रैंडमली इधर उधर से चीज़ों को देखना और पढ़ना चाहिए। तो फिर हम जो है वो उसी पर्पज से आज यहाँ आए हैं कि आपको एक सही गाइडेंस, एक सही दिशा दे सके। क्योंकि इसी 1.5 महीने का वक्त मेरे पास भी था जब मैं फर्स्ट टाइम जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रही थी और मेरा प्रीलिम्स का एग्जाम था, तो सिर्फ मेरे पास 1.5 महीने का वक्त था। और यही 1.5 महीने के वक्त को मैंने कैसे यूटिलाइज किया और मैंने मैक्सिमम मार्क्स में लेकर के आई। तो यही जानने के लिए ये पूरा वीडियो देखिए और पूरे गहराई से सिलेबस को समझिए और इस सिलेबस में कहाँ से मैक्सिमम हम आउटपुट कहाँ से हम ले सकेंगे, मैक्सिमम चीज़ें कम पढ़ना है, मार्क्स ज़्यादा लेकर के आना है। यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस 1.5 महीने में। तो आइए अभी इसको बिल्कुल हम लोग डिकोड करते हैं, सिलेबस को बिल्कुल इसका पोस्टमार्टम करते हैं और जो है वो अपने क्योंकि झारखंड लोक सेवा आयोग जो है वो बहुत अच्छे से स्पेसिफिक सिलेबस हम लोगों को दिया हुआ है। तो इसीलिए जो है वो हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस को अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जेपीएससी का प्रीलिम्स के एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो जीएस पेपर 1 होता है। जीएस पेपर 1 में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस पेपर है और जो पेपर 2 है उसमें सिर्फ और सिर्फ झारखंड आता है। तो पेपर 2 जो है वो भी 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का रहेगा। पेपर 1 भी 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। पेपर 1 में हमारा झारखंड से फिर से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका मतलब है कि जो झारखंड का वेटेज है वो टोटल 110 क्वेश्चन के लिए है। तो झारखंड का वेटेज यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो झारखंड बेस्ड, झारखंड को फोकस्ड रहेगी। और इसीलिए जो है वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वो कोर्स करवा रही हूँ। आप मेरे चैनल में विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट बन रहा है, धीरे धीरे चैनल ग्रोथ हो रहा है और उसके लिए जो है वो आपका सपोर्ट चाहिए। सबसे पहले आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद जो है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे भारत का इतिहास, जो हिस्ट्री है हमारा। ठीक है, तो हमें हिस्ट्री पढ़ना है पेपर 1 में। तो हिस्ट्री का वेटेज हमारे पेपर 1 में बहुत ज्यादा है। तो हम लोग देखेंगे कि 15 क्वेश्चन यानी कि 30 मार्क्स का वेटेज है, जो कि बहुत मायने रखता है हमारी प्रिपरेशन में। तो आपको हिस्ट्री बिल्कुल पढ़ना ही पड़ेगा, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। अब बात है कि इतने कम समय में हम बुक्स कैसे पढ़ें, तो बिल्कुल आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लूसेंट उठाइए, उसके 1 लाइनर को पढ़िए और बस क्वेश्चन लगाइए। घटना चक्र उठाइए, क्वेश्चन लगाइए, या फिर लूसेंट है तो लूसेंट का ही क्वेश्चन लगाइए। तो यही स्ट्रेटेजी आपको जो है वो हिस्ट्री में करना है। तो यहाँ से जो है वो 15 में जो है वो 30 में एटलीस्ट जो है वो आपको 22, 21, 22, 23 तक आपको लेके जाना है अपना मार्क्स को। उसके बाद जो हम आते हैं भारत का भूगोल, ज्योग्राफी में कैटेगरी अलग अलग कर दिया है, सामान्य भूगोल, भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक और जनसांख्यिकीय भूगोल। इसको देख के आपको डरना नहीं है। यहाँ पर जो है वो इसमें ये जो 2 मार्क्स है, ये हम जो है वो 2011 का जो जनगणना है उस जनगणना को पढ़ के हम यहाँ से 4 मार्क्स लेके आ सकते हैं। ठीक है, फिर हम जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी, हमारे मेंस के सिलेबस में भी फिजिकल ज्योग्राफी है और फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो आप थोड़ा सा आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा, फिजिकल जो भौतिक वाला है। उसके बाद फिर आर्थिक भूगोल, सामान्य भूगोल जो इंडियन ज्योग्राफी है उसको, ये सब जब हम पढ़ेंगे तो ये 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसकी तैयारी कहाँ करेंगे, सेम जो प्रोसेस मैंने बताया, लूसेंट पढ़िए, 1 लाइनर पढ़िए। अभी बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ने का टाइम नहीं है, अभी कोई क्रैश कोर्स लेने का टाइम नहीं है आपके पास। तो अभी आपको करना क्या है अपनी स्ट्रेटेजी में कि आप जो है वो 1 लाइनर को पढ़िए और साथ में जो है वो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए। उसके बाद हम आते हैं, अगर कोई टॉपिक जो है वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तब आप यूट्यूब, गूगल और अदर कहीं का भी जो है वो सहारा ले सकते हैं। फिर हम आते हैं हमारे नेक्स्ट जो है वो सी सेक्शन में, जो कि हमारा सी सेक्शन है भारतीय राजनीति और शासन।
भारतीय राजनीति और शासन जो है वो, ये क्या हो गया, इरेजर काम क्यों नहीं कर रहा है? थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अब आते हैं भारतीय राजनीति और शासन, यानी कि हमारा पॉलिटी वाला जो सेक्शन है। हमारा पॉलिटी वाला जो सेक्शन है तो उसमें हम आते हैं और उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो पॉलिटी में हमारा कितना है। तो टोटल 10 क्वेश्चन है, यानी कि 20 मार्क्स का है। और 20 मार्क्स का है तो इसमें जो है वो देखिए कैटेगरी में इसको भारत का संविधान, तो भारत का संविधान से 4 यानी कि 8 मार्क्स। तो ये बहुत ही वीवीआई है बिल्कुल। तो यहाँ भारत का संविधान जो है वो आप पढ़ लीजिए, इससे जो है वो 4 नंबर श्योर हो जाएगा। फिर है लोक प्रशासन और सुशासन, इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये एक नया टॉपिक होगा आप सभी के लिए। तो अगर किसी का पढ़ा हुआ तो पढ़िए, अगर नहीं पढ़ा हुआ है, क्योंकि गुड गवर्नेंस और ये वाला जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला है ये थोड़ा सा न्यू हो जाता है, तो न्यू सब्जेक्ट है। तो लोक प्रशासन और सुशासन जो है वो 4 क्वेश्चन आएगा, बट आप इसको अभी फिलहाल के लिए स्किप कर सकते हैं। अगर बाकी तैयारी हो जाएगी तो उसके बाद आप उसको कर सकते हैं। विकेंद्रीकरण जो है पंचायत और नगर पालिका, इसमें जो है वो 2 यानी कि 4 मार्क्स। तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, 1 घंटा आप बैठिएगा ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। लूसेंट से इसका क्वेश्चन लगा लेना है। तो बस हो गया यहाँ पर टोटल। उसके बाद हम आते हैं आर्थिक और सतत विकास, यानी कि हमारा जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है। अब हम आते हैं इकोनॉमी वाले पोर्शन में। अभी हम इकोनॉमी वाले पोर्शन में देखेंगे कि आर्थिक और सतत विकास, आर्थिक और जो सतत विकास है तो इसमें देखेंगे कि सतत विकास और आर्थिक मुद्दे, आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी विशेषताएं। ठीक है, ये 3 भाग में इसको बांटा गया है। तो हम कौन कौन सा भाग करेंगे इसमें? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी विशेषताएं, ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, 8 मार्क्स यहाँ बेनिफिट आपको होने जा रहा है। सतत विकास और आर्थिक मुद्दे, ये भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ भी आपको 8 मार्क्स का बेनिफिट होने जा रहा है। और आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण, ये तो बहुत छोटा टॉपिक है, ये टॉपिक भी आप एक दिन में बैठ करके 1-2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये भी आपका हो जाएगा 4 मार्क्स, यहाँ पर आप ला सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो इकोनॉमी का भी आपका तैयारी हो जाएगा। इकोनॉमी में एक चीज और करना है कि आपको जो है वो करंट में इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे और बजट और हमारे झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये भी आपको साथ में देख लेना है। तो ये इकोनॉमी वाले पोर्शन में आपको करना है, क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि ये जो है वो बजट से इकोनॉमी सर्वे से एक आध क्वेश्चन रहता ही रहता है। उसके बाद हम लास्ट आते हैं हमारे पेपर 1 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी कि जो हमारा साइंस वाला, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें सामान्य विज्ञान से 6, यानी कि सामान्य विज्ञान में क्या क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कौन सा? तो यहाँ बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 2-2 मार्क्स करके आएंगे, तो इतना लोड नहीं है। तो आप बायो का लूसेंट से बायो देख लीजिए, फिजिक्स देख लीजिए, और केमिस्ट्री को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन रहेंगे और वो किस लेवल के रहेंगे पता नहीं। केमिस्ट्री तो वैसे भी बच्चों को थोड़ा टफ लगता है। कृषि एवं प्रौद्योगिकी का विकास, ठीक है। अब इसका तैयारी कहाँ से करें? इसके लिए बहुत लिमिटेड चीजें हैं, ये आप लोग का क्वेरी है। तो यहाँ पर कृषि और प्रौद्योगिकी विकास से देख लीजिए कि 6 क्वेश्चन यानी कि 12 मार्क्स, तो इसको हम लोग नहीं स्किप कर सकते हैं। और इसका तैयारी कहाँ से करेंगे? तो परीक्षा वाणी जो है उसका एक बुक आता है इसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए खास करके, तो उस बुक को आप परचेज करके पढ़ सकते हैं। उसका एवरी ईयर नया एडिशन आता है, क्योंकि डेटा इसमें चेंज होते रहता है। ठीक है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, तो यहाँ पर जो भी जैसे CGL वगैरह का तैयारी कर रहे होंगे तो आपके पास तो ऑलरेडी बुक होगा, है ना, कंप्यूटर और उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर जो है वो उसको आप पढ़ सकते हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर आपको यूट्यूब पर मैराथन मिल जाएगी, तो आप मैराथन देखकर भी काम चला सकते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है। आते हैं अब हम नेक्स्ट में। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर कि और हमारा क्या है उस पेपर में। तो उस पेपर में अभी वो तो सारे सब्जेक्ट के थे, अब झारखंड भी हमारे पेपर 1 में है। तो झारखंड का जो विशिष्ट प्रश्न है, झारखंड का हिस्ट्री, झारखंड का समाज, झारखंड की संस्कृति और विरासत के बारे में सामान्य जागरूकता, और ये जो है वो 10। तो इसका अलग से तैयारी नहीं करना है, हमारे पेपर 2 का जो हम तैयारी करेंगे ये उसी से हमें टोटल 20 मार्क्स मिल जाएंगे। 10 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स हमें पेपर 2 की तैयारी से ही मिल जाएंगे। फिर हम आते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक जो घटनाएं हैं। तो इसमें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी जो है वो 30 मार्क्स का है।
ठीक है। और मैंने देखा है कि ये जो है वो आपको बहुत अच्छे से कहीं भी अवेलेबल नहीं होगा। तो मार्केट में एक आध बुक है, जैसे लास्ट ईयर भी आया था, मैंने देखा था, मैं खुद परचेज की थी उसको, बट उसमें बहुत ज़्यादा त्रुटियां थी, बहुत ज़्यादा गलती था उसमें, तो मैंने उसको साइड करके रख दिया, क्योंकि गलत चीज़ें कैप्चर करने से अच्छा है कि आप ना करो। तो इसका जो है वो आप कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो खेल जो है वो, क्योंकि झारखंड वाला खेल जो है वो खेल कूद हमारा झारखंड वाले पोर्शन में है, तो झारखंड का तो हो जाएगा। इंडिया वाला आपको करना है, आप कोई भी यूट्यूब वीडियो से भी कर सकते हैं, या कोई मैगजीन आप ले रहे हैं उससे आप खेल खिलाड़ी वाला कर सकते हैं। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये तो बहुत इजीली आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएगा, इंटरनेट में टोटल चीज आपको मिल जाएगा। जो मानवाधिकार है, ह्यूमन राइट है, ये भी आपको क्वालिटी में ऑलरेडी आप पढ़ेंगे, तो वहां से आपकी तैयारी हो जाएगी। यहाँ पर जो है पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, तो ये वाला जो टॉपिक है इन्वायरमेंट का, तो ये इन्वायरमेंट के लिए भी एक अलग से बुक आती है परीक्षा वाणी की, वो आप ना खरीदें, कोई उसका उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। तो अगर आप प्रतियोगिता दर्पण वगैरह फॉलो करते हैं तो उससे काम बन जाएगा। और उसके बाद अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो उससे भी काम बन जाएगा। करंट अफेयर आप देखते हैं तो उसमें ऑलरेडी ये इंक्लूडेड रहता है। उसके बाद है शहरीकरण, ये छोटा सा टॉपिक है, आप कहीं से भी इसको उठा के पढ़ सकते हैं। इसका शहरीकरण का बस डेटा वगैरह थोड़ा सा आपको देखना है, तो जो कि आपको 2011 का जब जनगणना पढ़िएगा ज्योग्राफी में, वहां पर भी आपका ये कवर करेगा। गरीबी और बेरोजगारी, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो वहां पर ये कवर हो जाएगा, गरीबी और बेरोजगारी, बस इसका डेटा आपको थोड़ा देख लेना है। और इंडेक्स जो है, न्यू जो इंडेक्स आते हैं, हंगर इंडेक्स, ये सारे सूचकांक आपको देख लेने हैं, ये आपको मैगजीन से मिल जाएगा। उसके बाद जो है वो हम लोग आते हैं यहाँ पर पुरस्कार, है ना, पुरस्कार में, तो पुरस्कार कहाँ से करेंगे, तो पुरस्कार जो है वो मैगजीन से ही आपका कवर होगा, तो उसका मैगजीन कर लीजिएगा। आजकल तो यूट्यूब पर भी जो है वो इस तरह के जो है वो पर्टिकुलर वीडियोस मिलने लगे हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, तो पुरस्कार वहां से हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, तो इसके तो आपको बिल्कुल, आप गूगल सर्च मारिए, आपको टोटल ज्ञान मिल जाएगा गूगल बाबा से, तो गूगल बाबा से यहाँ पे आप कर लीजिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जो हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, 7 जेपीएससी में पूछा गया था, है ना, आईएमएफ का कितने सदस्य देश हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे, तो इसमें घबराना नहीं है। तो इस तरह से जो है हम पूरा पेपर 1 का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी पेपर 2 में, क्योंकि पेपर 2 जो है वो गेम चेंजर है। गेम चेंजर क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि पेपर 1 का भी 10 क्वेश्चन है, और टोटल जो है वो उसका 100 यानी कि 110, तो 110 यानी कि 220 मार्क्स, तो 220 मार्क्स जो है वो बहुत मायने रखेगा। और पेपर 2 का जो है वो हम लोग प्रिपरेशन कैसे करेंगे, आइए देखते हैं उसको। तो यहाँ पर हम लोग का सबसे जो है वो सबसे पहला जो है वो है हमारा क्या है, तो झारखंड का इतिहास, हिस्ट्री, झारखंड हिस्ट्री, ठीक है। तो इससे जो है वो लोग पहले ही डर जाते हैं, बिल्कुल डरना नहीं है, इसलिए नहीं डरना क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है, ये बहुत इजी टॉपिक है ये, ठीक है। और मैं अपने चैनल पे सारे जो जनजाति हैं, जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, उसको लेकर एक शॉर्ट्स जो है वो वीडियोस बना रही हूँ, आप उसको भी फॉलो कीजिएगा, तो काम चलाओ आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसी में से अभी मेरा सिर्फ 3 ही वीडियो डाला है, उसमें जनजातियों को लेकर के शॉर्ट्स डाला है, वीडियो भी नहीं बोलेंगे उसको, आप देख लीजिएगा कि पीवाईक्यू में कितने सारे क्वेश्चन उसी से मिल गए हैं। जैसे उराव जनजाति में मती कहते हैं जादू टोना वाले को, ये जो है वो उसमें है, देवड़ा कहते हैं। तो इस तरह से जो है वो अलग अलग जनजातियों में किसको क्या कहते हैं, धुमकुड़िया कहते हैं, घोटुल कहते हैं, युवाग्रे को, तो ये सारे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो मुंडा शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन आएगा। अब आप लोग को लगेगा एक क्वेश्चन के लिए हम क्यों इतना मेहनत करें, लेकिन बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो शासन व्यवस्था है, बाद में उनका जनजाति के बारे में भी पढ़ना है, तो ये शासन व्यवस्था और जनजाति दोनों मिला करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब एक शासन व्यवस्था पढ़ेंगे तो उसके बारे में बहुत सारी जानकारी हो जाएगी, और उस जनजाति को भी पढ़ेंगे तब हमें कंप्लीट जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो सिर्फ ये नहीं देखना है कि 1 नंबर के हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ टोटल का अगर देखेंगे तो 8 क्वेश्चन हो जाता है, तो हम स्किप नहीं कर सकते हैं। और इनफैक्ट ये बहुत ईजी है, ये टफ नहीं है, एक बार आप बैठेंगे तो सारा शासन व्यवस्था आप करके उठ जाएंगे, इस टाइप का है। बस ये है कि इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करने की जरूरत है, मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं करने से ये सारी चीजें आप भूल जाएंगे। तो यहाँ पर मुंडा शासन व्यवस्था, फिर नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, जो उरांव की पंचायत शासन व्यवस्था है, मांझी परगना है,
उसके बाद मुंडा मांग की जो हो की है, ढोकलो सोहर खड़िया की है, और जाति पंचायत शासन व्यवस्था जो है वो इससे 2। तो टोटल जो है वो 8 क्वेश्चन आता है। तो इसको जो है वो पढ़ना ही पड़ेगा। फिर आते हैं झारखंड आंदोलन। झारखंड आंदोलन बहुत ज्यादा टफ नहीं है। झारखंड आंदोलन संथाल का हो गया, फिर सफा होड़ हो गया, कोल विद्रोह हो गया। तो इस तरह के जितने भी यहाँ पर विद्रोह हुए हैं, खरवार विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, बिरसा मुंडा आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, जितने भी आंदोलन हुए हैं, तो उन सभी आंदोलन है ना। झारखंड का सदान जो है वो एक छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल 2 पेज का है, किसी भी बुक से उठा के आप इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद झारखंड के आदिवासी, ये एक आदिवासी अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। जब सारे जनजाति शासन व्यवस्था सबके बारे में पढ़ेंगे तो वही आदिवासी है। कितना परसेंटेज है हम उसको फिर 2011 की जनगणना में भी देख रहे हैं। उसके बाद फिर है झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी से एक, फिर है झारखंड के विभूति। विभूति यानी कि जो है वो पर्सनालिटी है इंपॉर्टेंट यहाँ पर, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा, जैसे कि दिवा किशुन, है ना। उसके बाद राम नारायण हैं, फिर उसके बाद रामदयाल मुंडा हो गए, उसके बाद जयपाल सिंह मुंडा हो गए, तो बिरसा मुंडा हो गए। इस तरह के जो है वो इंपॉर्टेंट लोग हैं, जैसे कार्तिक उरांव जी हो गए। उसके बाद झारखंड आंदोलन और राज्य गठन, ये तो बहुत छोटा टॉपिक है और ये तो आप बिल्कुल ही सॉल्व कर लीजिएगा। झारखंड का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, जे बार्थोलोमन के द्वारा सबसे पहली बार प्रयास किया गया 1912 में। फिर क्रिश्चियन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उन्नति समाज आया। इस तरह से जो है वो प्रॉपर जो है वो आप एक बार बैठ के पढ़िए, फिर जो है वो उससे जो है वो आपका क्वेश्चन लग जाएगा कि किस तरह से जो है वो 18 जिले अलग करके जो है वो पहले हमारा झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ। 15 नवंबर 2000 पर बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती थी। तो ये सारा स्टोरी इसमें पढ़ना है ना। साइमन कमीशन ने पहला प्रयास किया, तो ये सारी चीजें इसमें पढ़नी है। तो झारखंड राज्य यहाँ पर जो है वो आप आराम से जो है वो 4 नंबर ला सकते हैं। झारखंड की जो सामाजिक स्थिति है, झारखंड की जो सामाजिक स्थिति है, झारखंड की जो सांस्कृतिक स्थिति है, तो ये अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, जो हम जनजाति का पढ़ रहे हैं, है ना। तो झारखंड का आंदोलन में देखेंगे कि जब हम झारखंड का आंदोलन पढ़ेंगे तो उसी में सबका स्वरूप दिया हुआ रहेगा कि जो है वो किस पर्पस से जो है वो ये आंदोलन हुआ, है ना। कहीं जो है वो राजाओं के विरोध में हुआ, कहीं दीकुओं के विरोध में हुआ, कहीं अंग्रेजों के विरोध में हुआ, तो इस तरह से कहीं जमींदारों के विरोध में हुआ, शोषण के विरुद्ध हुआ, है ना। तो ये सारा हम देखेंगे कि किस लिए हुआ। उसके बाद झारखंड की विशिष्ट पहचान जो है वो, झारखंड की विशिष्ट पहचान में हम लोग देखेंगे कि झारखंड की जो है वो आर्थिक स्थिति, झारखंड की धार्मिक विशिष्ट पहचान, ये सारी चीज़ जो है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और इससे भी जो है वो हमारा कितना, तो 5 जो है वो देख लीजिए यहाँ पर 5 टोटल यहाँ पर 5 देखेंगे, है ना ये। और यहाँ पर दर्शनीय स्थल, ये बहुत इजी है। वाद्य यंत्र पढ़ लेना है, संगीत पढ़ लेना है, लोक साहित्य नृत्य पढ़ लेना है। दर्शनीय स्थल में जैसे कि यहाँ हमारे कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कि नवरत्नगढ़ का किला है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। उसके बाद प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक जो हमारे यहाँ पर विरासत है, उस साहिबगंज में अभी जो है वो एक घोषित किया गया। उसके बाद धार्मिक और आधुनिक स्थान, आदिवासी जाति प्रजाति एवं विशेषताएं। तो ये सारे जो है वो जो भी चीजें हैं ये हम पढ़ लेंगे, तो इससे हमारा 10 नंबर जो है वो श्योर हो जाएगा। अब जो है वो हम लोग आते हैं नेक्स्ट। अब जो है झारखंडी साहित्य और साहित्यकार से जो है टोटल 5 रहता है ना। टोटल 5 प्रश्न रहते हैं और ये भी बहुत आसान है, क्योंकि जो है वो, लेकिन पिछले बार देखा गया था कि कुछ टफ 7th में भी कुछ टफ जो है वो पूछ लिया गया था, है ना। कुछ वो नौरंगी करके थे, तो उनका जो था बुक्स वो थोड़ा टफ पूछ लिया गया था। तो एक मान लीजिए कि 5 है, 5 में अगर 2 टफ है तो भी कोई बात नहीं, 3 तो हम बना सकते हैं ना, जो ट्रेडिशनल बुक्स पूछे जाएंगे, है ना। जैसे कि महाश्वेता देवी का हो गया, तो ये सारे जो होता है आरण्यक अधिकार, इस टाइप के जो भी बुक्स हैं, रामदयाल मुंडा जी का जो बुक्स हो गया, उसके बाद शरद चंद्र राय का बुक्स हो गया। तो ये सारे जो हैं, तो ये साहित्यकार अगर हम पढ़ लेते हैं तो इसमें भी जो है वो 6 नंबर तो एटलीस्ट हम ला ही सकते हैं। अगर कुछ 2 बुक अगर ऑथर टफ पूछ दिया गया तो भी हम 6 नंबर ला सकते हैं। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान बहुत ही इजी टॉपिक है, तो यहाँ पर प्रमुख शिक्षण संस्थान देख लेंगे और इसे 6 नंबर जो है वो बिल्कुल श्योर कर, 6 का 6 नंबर आ सकता है, क्योंकि बस खाली इसको थोड़ा रटना पड़ेगा आपको। जैसे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, सिद्धो कानू का कब हुआ, नीलांबर पीतांबर का कब हुआ, बिनोबा भावे का कब हुआ, है ना, कांके का जो वो है, तो ये सारा जो है वो आपको थोड़ा देख लेना है। तो ये जो है वो एक इजी है, बस खाली इसको थोड़ा सा रटना है आपको। उसके बाद हम आते हैं झारखंड के खेल कूद। ये बहुत भी आई है, क्योंकि झारखंड जो है वो अभी खेल में बहुत एक उभरता हुआ राज्य है और इससे जो है वो 10 प्रश्न आएंगे। तो झारखंड का खेल कूद जो है वो, ये आपको थोड़ा करंट से जोड़ेगा।
आपको इसको करंट से जोड़ के देखना पड़ेगा। ट्रेडिशनल तो कौन सा खिलाड़ी किससे जो है वो संबंधित है ये तो रहेगा, साथ ही जो भी एशियन गेम्स यहाँ पर हो रहे हैं, हॉकी को थोड़ा ज़्यादा फोकस करके, तीरंदाजी को, आर्चरी को, तो ये सब थोड़ा सा आपको जो है वो देखना पड़ेगा। तो खेल कूद से जो है वो 10 प्रश्न है। उसके बाद आते हैं हम CNT, जो कि एक हवा बना दिया गया है, बहुत ही टफ है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर शांति दिमाग से बैठेंगे और एक एक जो है वो धारा को हम पढ़ेंगे, आप एक टारगेट कर लीजिए कि 1 घंटा में हमको 10 धारा पढ़ना है, बस उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो 10 ही धारा आप पढ़िए, लेकिन उसको समझ समझ के पढ़िए। आप खुद इतने कैपेबल हैं कि आप समझ अपना विकसित कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो है वो जब आप पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा सा आपको बार बार रिवीजन मांगेगा, अदरवाइज ये कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि SPT जो है वो इससे 5 और अदर से 2, यानी कि टोटल 12 क्वेश्चन, यानी कि 24 मार्क्स। तो 24 मार्क्स में अगर हम बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं तो 2-3 क्वेश्चन हमारा छूट सकता है, क्योंकि पिछले साल देखा गया है कि CNT SPT से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत अंदर अगर पूछ लिया टफ रहेगा तो वो सबके लिए टफ रहेगा, वो सिर्फ आपके लिए टफ नहीं रहेगा। तो इसलिए जो है वो झारखंड के भूमि संबंधी जो कानून वाला है, इसमें आप जो है वो आराम से इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है वो 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, यानी कि झारखंड ज्योग्राफी की बात कर रहा है यहाँ पे। तो जब झारखंड ज्योग्राफी हम देखेंगे तो झारखंड की ज्योग्राफी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे आप लोगों को करवा रही हूँ, झारखंड ज्योग्राफी, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। आप कभी भी, अभी करें बाद में करें, कभी भी तैयारी जब भी कर रहे हैं, आप झारखंड ज्योग्राफी मेरे चैनल से देख सकते हैं। और किस लेवल का मैं पढ़ा रही हूँ, आप कितना भी पैसा खर्च कर लीजिए, उस लेवल का आपको कहीं क्लास नहीं मिलने जा रहा है, ये मैं इंश्योर कर सकती हूँ। तो आप जो है वो जाइए, विजिट कीजिए, एक देख लीजिए। आपको अगर लगता है कि वो बहुत अच्छा मुझे बेनिफिशियल है तो आप देखिए, अदरवाइज आप मत देखिए। आपका टाइम अभी बहुत ज़्यादा कीमती है, आपको जहाँ से समझ में आ रहा है आप वहाँ से कीजिए। जैसे कि भूगोल है, झारखंड का ज्योग्राफी है, तो जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान, खनिज, ये सारा जो है वो आपको पढ़ना है। और ये जो है वो टोटल 20 मार्क्स, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने इसीलिए इस टॉपिक को चुना है, क्योंकि ये एक छोटा टॉपिक है, और अगर इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं 20 मार्क्स हम श्योर कर लेंगे अपना पहले। उसके बाद हम आते हैं झारखंड के औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति और अन्य नीतियाँ। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। ठीक है, इसकी पॉलिसीज के कुछ जो है वो टर्म्स दिए गए हैं, कंडीशंस दिए गए हैं, कुछ सब्सिडीज वगैरह हैं, तो ये सब जो है वो आपको पढ़ लेना है, इसमें बहुत कुछ नहीं है, और ये 12 नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ से। फिर आते हैं झारखंड के प्रमुख उद्योग, उनके नाम और औद्योगिक विकास। ये एक बहुत ईजी है, तो आराम से 10 के 10 मार्क्स आप ला सकते हैं। झारखंड के जो प्रमुख उद्योग हैं, झारखंड एक औद्योगिक संकुल वाला क्षेत्र है, आपको पता है, इसलिए इसको जो है वो क्या कहते हैं, रूट प्रदेश कहा जाता है। खान खनिजों की भरमार है, तो उद्योग भी बहुत सारे हैं यहाँ पर, है ना। चिरकुंडा को जो है वो देखे होंगे कि वहाँ पर बोला जाता है कि हर जो है वो पे 250 से अधिक जो है वो उद्योग स्थापित हैं। फिर बोकारो स्टील प्लांट हो गया, फिर जमशेदपुर का प्लांट हो गया, तो इस तरह से HEC है। जो भी इंपॉर्टेंट उद्योग हैं, तो उन सब के बारे में आपको पता होगा। भरकुंडा का उद्योग पूछ लिया गया था, टुंडू का पूछ लिया गया था। तो छोटे छोटे उद्योग को भी आपको पढ़ना है, तो बड़े के साथ साथ छोटे छोटे और उनके औद्योगिक विकास को पढ़ लेना है। तो यहाँ से 10 मार्क्स आप इंश्योर कर सकते हैं। झारखंड की योजना और उपयोजना, ये भी बहुत VBI है, हमेशा देखा गया है JPSC भर के क्वेश्चन पूछता है योजना उपयोजना से, और थोड़ा टफ भी पूछ लेता है कभी कभी, क्योंकि आप एक बार JPSC का प्रीवियस ईयर उठाइएगा तो उसमें जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप वाला योजना है, पारदेशीय स्कॉलरशिप योजना, उससे थोड़ा सा डिटेल्स में जाके क्वेश्चन पूछ लिया था। तो कोई भी योजना आप पढ़ रहे हैं तो उसका जो घोषणा तिथि है वो लागू कब हुआ है, और उसका जो है वो उद्देश्य क्या है, किस पर्पज से है, और उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। जैसे अब वो आवास है तो 3 कमरे का है, तो ये आपको देख लेना है कितने कमरे का है, 3 कमरे का है, कितना अमाउंट पे किया जाता है, किसको दिया जाता है, तो उसको दिया जाता है जो कि इंदिरा गांधी आवास और बाकी जो है वो अटल आवास, उसके बाद अम्बेडकर आवास, ये सब PM आवास से जो वंचित हैं, जो उनको नहीं मिल पाया है, उनको अब वो आवास दिया जाता है। तो इस टाइप की चीज़ों को पूरा डिटेल्स में आपको योजनाओं को देख लेना है। उसके बाद झारखंड में इसको स्पेसिफिक करके भी आप देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए कौन सी योजना है, बच्चों के लिए कौन सी है, मजदूरों के लिए कौन सी है, स्टूडेंट्स के लिए कौन सी है ना। और उसके बाद महिला सशक्तिकरण के लिए मैया सम्मान योजना है ना, तो आप सब देख लीजिएगा। झारखंड में जंगल प्रबंधन, वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्यक्रम, ये भी आप बहुत शॉर्ट टाइम पे आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद झारखंड के राज्य के पर्यावरण संबंधी तथा मौजूदा पर्यावरणीय परिवर्तन और उससे अपशमन और अनुकूलन संबंधी विषय, तो पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट, तो झारखंड जो आप
देखेंगे कि झारखंड उसका क्लाइमेट झारखंड क्लाइमेट कुछ एक्शन करके आता है, रिपोर्ट आता है उसका, ठीक है, एक्शन प्लान। तो उसको आप उस रिपोर्ट को पढ़ लीजिए तो बहुत अच्छा जो है वो आपका आ जाएगा, क्योंकि उस रिपोर्ट से पिछले बार मैंने देखा था कि 2 क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर सिर्फ उस रिपोर्ट से ही आया था, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर है झारखंड में आपदा प्रबंधन। तो अभी आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट हमने मिसलेनियस वाला में देखा पेपर 1 में, तो आपदा प्रबंधन वहीं से आपका कवर हो जाएगा। स्टेट को लेकर के थोड़ा सा आपको देखना है कि लोग जो है वो स्काइपा जो है वो इसका जो है वो मॉनिटरिंग करती है, और साथ में आप देख लेंगे कि जेसैक जो है वो झारखंड एप्लीकेशन सेंटर जो है वो, फिर जो है वो मैकॉन क्या करती है, मेसरा जो है वो भूकंप से बचाती है ना, मैकॉन जो है वो औद्योगिक प्रबंधन के लिए हो गया, ईंधन के लिए है, उसके बाद ISM का देख लेंगे। तो ये सब जो है वो कौन सा क्या मैनेज करता है कि ये सारा चीज़ हम देख लेंगे, क्योंकि एवरी ईयर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आते हैं हम यहाँ पर समसामयिक घटना, झारखंड से संबंधित जो समसामयिक घटना है, इससे 7 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। समसामयिक विविध और समसामयिक घटना यानी कि हमारा करंट हो गया और मिसलेनियस वाला पोर्शन हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए कि करंट का वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं बार बार यही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको कहाँ भागना है, कहाँ नहीं भागना है। आपका झारखंड करंट अफेयर और इंडिया करंट अफेयर जो है वो, इसका वेटेज हमारे JPSC में बहुत कम है। तो आप करें भी तो उसका एक लिमिट टाइम में ही करें, ये ना हो कि आप पूरा बुक उठाएं और आप एकदम करंट अफेयर रटने में चले गए हैं और बाकी सिलेबस को आप जो है वो कम तवज्जो दे रहे हैं। तो आपको सिलेबस को ज़्यादा फोकस करना है, ना कि आपको रैंडमली यहाँ वहाँ चीज़ें देखनी है। और बिल्कुल घबराना नहीं है, अपने लक्ष्य पर फोकस रखना है, सिलेबस को सामने रखना है, क्योंकि सिलेबस एक रोड मैप होता है। विदाउट सिलेबस आप अपनी मंजिल नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और झारखंड में हमेशा देखा गया है कि JPSC एकदम सिलेबस फोकस्ड ही क्वेश्चन पूछता है, और जो भी मिसलेनियस है और जो भी अदर चीज़ें हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगी तभी जाकर के वो मिसलेनियस आपका कंप्लीट हो पाएगा। तो आप उसको ना देख करके बाकी जो कोर सिलेबस है उस पर ध्यान दीजिए, और बहुत लिमिटेड सोर्सेस को रख करके और अपने प्रिपरेशन को धार दीजिए। और झारखंड ज्योग्राफी मैंने स्टार्ट किया है, तो आप मेरे चैनल के साथ जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल के साथ बनिए। और डेली शाम 7 बजे मैं लाइव आकर के आप लोग का क्लास ले रही हूँ। तो अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो ये क्लास मैं कंटिन्यू लूँगी, और आप लोगों के लिए ही मैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कहा, जब मैं उड़ान IAS के प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रही थी, तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि मैम आप YouTube पर आकर के जो है वो हम लोग का सेशन लीजिए, इसका बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए जो है वो आप लोग के कहने पर ही मैं आई हूँ। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट होगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए चैनल को, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच बढ़ सके चैनल का। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप जो है वो बेस्ट विशेष बहुत सारे।